केजरीवाल हमारी भी कान खोल के सुन ले। मोदी हटाओ देश बचाओ को नारा लगाते हैं ना, तो केजरीवाल हटाओ दिल्ली की बहन बेटियां बचाओ, अखिलेश यादव हटाओ, गुंडा माफिया से छुटकारा पाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी ने हमारा फायदा करवाया। किस चीज से कराया? फ्री दारू करवाई, फ्री दारू कराई, एक के साथ एक फ्री कराई। क्यों? उसमें हमारे को बहुत फायदा हुआ। दुनिया पागल है? पूरा वर्ल्ड जो उसके पीछे भाग रहा मोदी के, दुनिया पागल है। और ससोदिया पढ़ा लिखा है। मैं कहता हूँ वो सारा खुद पागल है, वो खुद पागल है। वो मोदी जैसा बंदा ना हुआ ना होगा। 100 साल में एक बंदा पैदा होता मोदी जैसा। सोच रहे हैं, अरे डिग्री नहीं है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उनकी बीवी भी अनपढ़ थी, तो वो मुख्यमंत्री बनी थी। तब कहाँ गए थे आप लोग? चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल हो, जो भी हो, जो गलत करेगा वो जाएगा। आज मोदी है, कल योगी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को अनपढ़ बताया, बोला कि वो अपनी डिग्री दिखाए, लेकिन डिग्री 2016 में साइट पर अपलोड हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अब बात करें मनीष सिसोदिया की, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। अब वो जेल से पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, कहीं भी जाकर साइन कर देंगे और कोई भी डील विदेशी उनसे करवा लेगा, और जनता त्रस्त हो रही है। लेकिन मोदी जी जो है अपने दोस्तों में व्यस्त है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जगमोहन तिवारी। जगमोहन तिवारी जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। कह रहे हैं, मैं नहीं, जनता भी यही कह रही है। आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल क्या कहेगा मोदी को? उसको कोई केजरीवाल कुछ नहीं कह सकता है मोदी को। और मोदी क्या नाम, मोदी को हटाए। मोदी 133 करोड़ जनता चला रहा है, 2 करोड़ में परेशान है। तो कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं भाई साहब। कहने से क्या हो जाएगा? कहने से तो कह देंगे बहुत बड़े संसार देश नहीं देख रहा है किसको लाना है, किसको नहीं लाना। दिल्ली में केजरीवाल हटाओ, दिल्ली की बहन बेटियां बचाओ। ऐसा क्या हो रहा है भाई साहब? हाँ, क्या बात हो रही है ऐसी? उम्र 17 साल है। 17 साल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित सुमित मिश्रा है। सुमित मिश्रा जी। अच्छा मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है? एक बात मेरी सुन लो, हर एक भाषण में केजरीवाल यही बोलता है कि हम दारू और दवा का इंतजाम करेंगे, अब बाद में सॉरी बोलता है। तो मेरी भी सुन लो भाई साहब, मोदी हटाओ देश बचाओ ये बोलते हैं, तो हमारी भी कान खोल के सुन ले केजरीवाल हमारी भी कान खोल के सुन ले। मोदी हटाओ देश बचाओ को नारा लगाते हैं ना, तो केजरीवाल हटाओ दिल्ली की बहन बेटियां बचाओ, अखिलेश यादव हटाओ, गुंडा माफिया से छुटकारा पाओ। लेकिन वो तो कह रहे हैं केजरीवाल, वैसे तो उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना लग गया, लेकिन अब कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि भाई साहब कम पढ़े लिखे हैं। कभी कह देते हैं कि नाले में पाइप डालकर गैस बन जाएगी तो उसमें हम खाना बना लेंगे। पहले केजरीवाल ऐसा किए होंगे तो आज दूसरे को बोल रहे हैं। पहले ऐसा किए? हाँ किए हैं, तभी तो दूसरे को बताएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता भी हंस रही है, लोग भी हंस रहे हैं, मोदी हटाओ और देश बचाओ। आपको नहीं लगता क्या? ऐसा कुछ ही नहीं है। हमारे पीएम तो हमारे लिए भगवान है। भगवान है? हाँ भगवान है। क्या हुआ भाई? ऐसा हमारे लिए बहुत कुछ हुआ। वो बोलते थे मंदिर वहीं बनाए, मंदिर पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी न्यूज दिखाई है, स्पीकर बंद कर दिया। अडवाणी हो रहा है, किस दिखा रहा है? अडवाणी नहीं, अडानी सब एक ही है। पता नहीं किसको क्या भाई, तू बिहारी असली नहीं है, तुम नकली हो। जिसको आप मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, सवाल करने दीजिए। पावर भी सवाल तो करने दीजिए। क्या चकना पड़े, जिसकी दे देगा ना डंडा वही हो जाएगा मोदी के अंदर। ये है, यही होएगा जिस मर्जी को। तो जो केजरीवाल और कह रहे थे और अब सिसोदिया कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे? एक चीज बताऊं, सही बोल रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है, केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ने नहीं दे रहे।
बढ़ने नहीं दे रहे। कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक? मोदी मोदी रोक रहे हैं। पार्टी रोक रही है, बीजेपी रोक रही है। हाँ जी, अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब बड़ी बात है, सबसे बड़ी ये बात है। मैं आपकी न्यूज में बोलना नहीं चाहता, आप न्यूज दिखाओगे? कौन सी न्यूज दिखाओगे? दिखाएंगे, दिखाते हैं हम सब चीज हम ये कहना चाहते हैं, क्या नाम हुआ भाई? हमारा राहुल नाम है। सुनिए मेरी बात, एक मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी ने हमारा फायदा करवाया। किस चीज से कराया? किस चीज से करा? फ्री दारू करवाई, फ्री दारू कराई, एक के साथ एक फ्री कराई। क्यों? उसमें हमारे को बहुत फायदा हुआ। क्यों? बसें फ्री कराई लेडीज, और आज बिजली फ्री कराई, और दवाई फ्री कराई। दारू तो चली रही है, पहले दारू चली रही है तो फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो ये कहाँ से आएगा भाई साहब फ्री? ये हमारा ना पब्लिक का माल बांट रहे पब्लिक में। हेलो एक्सक्यूज मी, इन्होंने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा कि दारू फ्री कराई, बसें फ्री कराई। अबे तुम अपना भला सोचोगे, दूसरे का भी सोचोगे? है भाई साहब, आप बताओ। एक मिनट, दिल्ली के लिए, खाली दिल्ली के लिए सोचोगे, पूरे राज्य के लिए सोचोगे? पहले आप ये बताओ, आप दिल्ली के लिए सोचोगे क्या? बिल्कुल सही बात है ये भाई साहब। एक मिनट सुनिए, ये कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बात अभी चल रही है, जेल से पत्र लिख रहे हैं मनीष सिसोदिया, कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और वो कहीं भी कुछ भी साइन कर देंगे और दूसरे देशों के साथ डील कर लेंगे। तो वो सही कह रहे हैं। दुनिया पागल है, हैं? पूरा वर्ल्ड जो उसके पीछे भाग रहा है मोदी के, दुनिया पागल है। और सिसोदिया पढ़ा लिखा है। मैं कहता हूँ वो सारा खुद पागल है, वो खुद पागल है। वो मोदी जैसा बंदा ना हुआ ना होगा। 100 साल में एक बंदा पैदा होता मोदी जैसा। लेकिन कह रहे इस तरीके की बातचीत करते हैं और कहते हैं कि नाले में पाइप डालो। भैया जनता है, मोदी गलत है। हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, जब हाथी चलता है ना कुत्ते भौंकते हैं। सिसोदिया जो जेल में है, क्या वो मोदी जी ने डलवा रखे हैं? वो विपक्ष में वो कुछ भी बोलेगा, वो विपक्ष में कुछ भी बोलेगा। अगर मोदी को पढ़ा लिखा नहीं होता, अमेरिका के देख लो, राष्ट्रपति सबसे पहले हाथ मिलाने आता है। तो वो पैसों में तो मनमोहन सिंह जी आते थे, पीछे खड़े हो जाते थे, यूं सोनिया गांधी आगे रहती थी। भैया जो गलत करेगा वो जाएगा, जो गलत करेगा वो जाएगा, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल हो, जो भी हो, जो गलत करेगा वो जाएगा। आज मोदी है, कल योगी आएगा। जी भाई साहब, अब मोदी हैं, योगी आएंगे क्या? सर एक मिनट, हेलो एक मिनट, अभी चाय पिला रहे हैं, अब काढ़ा पिलाएंगे। काढ़ा पिलाएंगे भाई साहब, योगी का काढ़ा चलेगा। इनकी सुन ले। एक मिनट सर, ये जो पटरी लग रही है केजरीवाल के ही कारण लग रही है। नहीं, ये पटरी लगे भूखे मर जाएंगे, ये पटरी लगेगी भूखे मर जाएंगे, ये पटरी लगेगी भूखे मर जाएंगे। मेरी बात सुनिए, केजरीवाल कह रहे हैं हमारा पीएम अनपढ़ है, हमें अनपढ़ पीएम चाहिए, लेकिन मोदी जैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं है जो देश को चला सके, देश को बढ़ा सके। आज जो जीडीपी भारत की बढ़ रही है, जो ये इतने नीचे से जाके ऊपर बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से कि मोदी की वजह से? मैं कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं एक मिनट, मैं युवा हूँ, मैं भारत का युवा हूँ। मैं कहता हूँ कि मोदी जी सही लाइन पे चल रहे हैं और उसी लाइन पे ही हमें चलना चाहिए, किसी की नहीं सुननी है। मेरे भाई साहब कोई गलत फायदा उठा लेगा उनका, कह रहे साइन करवा लेगा। हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हमारा पीएम बेवकूफ थोड़ी है, अकेले मोदी नहीं है, उनके जो सलाहकार हैं वो बेवकूफ नहीं है, उनके साथ साथ आईएएस, पीसीएस और इतने बड़े रैंक के अधिकारी। तो क्या जो केजरीवाल और सिसोदिया कह रहे हैं, क्या ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं? क्या इलॉजिकल है? ये 100% है सर, 1% भी सच्चाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर कोई दर्द देगा तो आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। इन्हें इस समय परेशानी है तो ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अभी वो इनके हित में बिना जांच किए, बिना
कुछ किए, इनको सर्टिफिकेट दे दे, कह दे मोदी जी बहुत एक नंबर के हैं। मोदी जैसा बंदा आने में बहुत टाइम। ऐसा कुछ नहीं है। और कैसा है? हम तो ये कहते हैं केजरीवाल ही आना चाहिए। हमारी दिल्ली का राजनीति केजरीवाल ने ही संभाला है। जो बाहर के जो अच्छा सुनिए, जब मैं पहली बार आया था तो आप ये कह रहे थे ना तो हमें केजरीवाल कुछ दे रहा, ना हमें मोदी कुछ दे रहा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आपने कहा था ना हमें केजरीवाल कुछ दे रहा, ना हमें मोदी कुछ दे रहा। तो अब क्या, सुनिए अब भाई साहब कह रहे हैं कि सब काम उन्होंने किया क्योंकि केजरीवाल ने दिया है। क्या केजरीवाल ने ये करा, ये दिल्ली के जो बाहर के व्यापारी आते हैं, जो बाहर के जो जितने रहने वाले हैं, दिल्ली का राज कर रहे हैं, दिल्ली का खाते हैं, बाहर का गुण गाते हैं, बाहर का गुण गाते हैं, खाते हैं दिल्ली का। सुनिए मेरा भाई अरविंद केजरीवाल भी बाहर से ही है, खाते हैं अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही है। हरियाणा से है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन दिल्ली का खाते हैं और बाहर का खाते हैं, ये गलत है नहीं है। यूपी बिहार कोई भी होए, खाते दिल्ली का, कमाते दिल्ली से हैं। वहाँ अपने देश में क्यों नहीं करते? अपने देश में भाई साहब देश थोड़ा ही अलग है, देश तो यही है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली में सबको रहने का हक है। दिल्ली भारत की राजधानी किसी के बाप की नहीं, ना केजरीवाल, ना मोदी, ना योगी, किसी की नहीं है। हम जनता की है और हम भारत के हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। अगर केजरीवाल कोई एक दंगे हो जाए, केजरीवाल हाथ खड़ा कर लेता है, केंद्र सरकार देखे, केंद्र देखेगी तब तुम क्या कर रहे हो यार? योगी के जैसा काम करो, काम करके दिखाओ। मैं उत्तर प्रदेश, हेलो मैं एक बात बड़े गर्व से बोलने वाला हूँ। मैं या यूपी का हूँ या बिहार का हूँ। मेरे यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रिंकू शुक्ला है। जी बताइए। गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ यूपी में कुछ भी होता हूँ तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ मैं यूपी का हूँ। और यहाँ पे कोई काम होगा तो बड़े शर्म से बोलेंगे हम तो दिल्ली के हैं जी। हाँ जी, ऐसा होता है भाई साहब, ऐसा आपको भी महसूस होता है? सच्चाई हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ रहते हो वहाँ क्यों नहीं कुछ करते, यहाँ क्यों आते हो दिल्ली के? अच्छा नहीं आया तो जाएगा है क्या? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। क्यों आते हो? दिल्ली देखो सेंटर, देखियो दिल्ली जो है कैपिटल है देश की, राजधानी है। अरे तू एक मिनट भाई साहब, आप एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप कहाँ के हो? कैसे देख रहे हैं भाई साहब जिस तरीके से पहले तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी अनपढ़ हैं, अब मनीष सिसोदिया जेल से पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। अनपढ़ है? एक देश का प्रधानमंत्री 9 साल से वो गवर्नेंस चला रहे हैं, वो अनपढ़ हैं? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार में वो फंस चुके हैं तो उनको कोई मुद्दा नहीं दिखता कि क्या करना है। अरे आप उनकी डिग्री की जगह आप ये दिखाओ ना, आप ईमानदार हो तो आप सबूत पेश करो। आप करो, आप क्यों नहीं करो? आप सबूत पेश कीजिए ना। आप प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में सोच रहे हैं, अरे डिग्री नहीं है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उनकी बीवी भी अनपढ़ थी, तो वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब कहाँ गए थे आप लोग? अब प्रधानमंत्री हो गया, ये क्या बात है? ये कोई बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है वो ये कह रही कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब वो तो कुछ भी कहते रहते, लेकिन ये जनता से पूछ लो उनको क्या चाहिए। मोदी चाहिए? मोदी नहीं चाहिए? हम जनता हैं, हमसे पूछो। केजरीवाल, इसीलिए हम जनता से पूछने आए हैं। केजरीवाल कौन होता है? जवाब देने वाला हम हैं। हम कहते हैं मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही सब कुछ है। ऐसा कैसे वही करेगा और उसके आने के बाद वो ऐसा छोड़ जाएगा जो आगे देश चलाएगा। वो है नया चेहरा योगी। वो योगी है। अच्छा आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? पीएम चाहिए मोदी। मेरा नाम में क्या रखा है? बताइए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं। और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो अनपढ़ है भाई साहब। मुझे तो वही सबसे बड़े अनपढ़ लगते हैं, केजरीवाल। उन्हीं से पूछना चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत करो। वो डिग्री मांगते हैं मोदी जी की, वो कहते हैं पीएम मोदी। कुछ नहीं रखा। आज जो मोदी जी ने देश की छवि बनाई है दुनिया भर में, देश को घुटनों पे ले आए हैं, पूरे देश को नहीं दुनिया को, देश के सामने दुनिया को घुटने पे ले आए हैं। मोदी जी ने किया है। इससे पहले हम बाहर भी रहे हैं, देश में भी रहे हैं। बाहर जो देश की पहले छवि थी वो कुछ नहीं थी। मोदी के आने के बाद सारे रिस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं डर से, और खाली डर नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। जनता हंसती है, बच्चे हंसते हैं जब वो कहते हैं कि हम नाले में पाइप डालकर खाना बना लेंगे।
अरे वो तो करके दिखा दिया है एक ने। अच्छा। और क्या करा हुआ है, उसका भी वीडियो है। बात वो नहीं है जो मोदी जी ने छवि बनाई है देश की, जो स्थिरता दी है, वो कोई नहीं दे सकता था। अच्छा। कोई किसी में दम नहीं था, इसीलिए ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं कह आज। रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं हम सवाल कर सकते हैं, नहीं ये कह रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया। उतने पढ़े लिखे हैं और उतने समझदार हैं। जब आपको समझ ही नहीं होगी, कितना भी पढ़ लो,